हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपका पहले बेसिक क्लियर करेंगे, तो बेसिक में पहले ही बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए अब इसमें बेसिक में हम पढ़ाएंगे प्राथमिक उपचार व स्वास्थ्य, तिकोनी लंबी पट्टियाँ, प्राथमिक उपचार, अर्थ सिद्धांत, प्राथमिक उपचार, पट्टियाँ, पट्टियों के प्रकार। इस तरह से हम ये आपका बेसिक पढ़ाएंगे। ये यूनिट सभी में आती है, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एलटी का हो, ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि इसमें हमने पट्टियों वाला चैप्टर लिख लिया, यही आपको क्लियर करेंगे पट्टियों का। पट्टियाँ किस में यूज़ होती है? प्राथमिक चिकित्सा में। पट्टियाँ प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? जो स्थायी रूप से, जो ऑन स्पॉट जब कोई दुर्घटना होती है और उसमें जो हम प्राथमिक उपचार करते हैं, कोई घायल हो गया तो उसको पट्टी कर दी, तो ये पट्टियाँ जो होती हैं प्राथमिक उपचार में, प्राथमिक चिकित्सा में आती है। प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो अस्थाई होती है, स्थायी नहीं होती है, क्योंकि उसके वो टेम्परेरी एक इलाज होता है और उसके बाद ही हम क्या कहते हैं, उसके परमानेंट इलाज के लिए बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सब प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का अपना एक महत्व होता है। पट्टियों का प्रयोग चोट ढकने अथवा टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर रखकर बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये पट्टियाँ अंतिम चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली स्थायी पट्टियाँ नहीं होती हैं, तो भी ये कम वैज्ञानिक नहीं होती हैं। मतलब जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा में हमने बताया कि प्राथमिक चिकित्सा जो है वो परमानेंट इलाज नहीं होता है, वो अस्थाई इलाज होता है। तो जब हम ये पट्टियों का यूज़ प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत करते हैं तो ये भी अस्थाई होता है, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन इनसे प्रेशर बढ़ाने में, खून का दबाव रोकने में बहुत हेल्पफुल होती है। इनसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पूरा आराम मिलता है। जब हम दुर्घटना में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा आराम हो जाता है, उसका खून निकलना बंद हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा को इन पट्टियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अगर प्राथमिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को इन सब पट्टियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो पट्टी बांध ही नहीं पाएगा ढंग से। चोट अगर थोड़ी लगी है तो वो बड़ी पट्टी बांध देगा, या बड़ी जगह लगी है छोटी बांध देगा, तो उससे घाव जो है ढक नहीं पाएगा। और जब वो घाव कवर नहीं हो पाएगा कायदे से तो उसमें कीटाणु, जर्म्स सब बैठेंगे। तो इसलिए पट्टियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। अब हमें पता चलना चाहिए पट्टियाँ होती कितने तरह की हैं। तो मुख्यतः पट्टियाँ दो तरह की होती हैं, पहली तिकोनी और दूसरी लंबी। मुख्य रूप से दो ही पट्टियाँ काम में लाई जाती हैं। पट्टियों की विशेषता ये होती है कि पट्टियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साफ़ सुथरी मतलब स्टरलाइज, कीटाणु रहित। अगर पट्टी गंदी होगी तो वो उल्टा गलती क्या कहते हैं उसका प्रयोग होगा और वो नुकसान ही देंगी। यदि हम गंदी पट्टी का प्रयोग करेंगे, स्थित कीटाणु घाव में प्रवेश कर लेंगे, जो कि अभी मैंने बताया कि अगर पट्टी गंदी होगी तो उल्टा सही होने के बजाय उसमें कीटाणु प्रवेश कर लेंगे, और जब कीटाणु प्रवेश करेंगे तो घाव को अधिक गहरा और विषाक्त बना देंगे। अब पट्टी बांधने के उद्देश्य क्या होते हैं? हम पट्टी क्यों बांधते हैं? हम पट्टी इसलिए बांधते हैं जिससे कि उसे गंदगी और जीवाणु से रक्षा हो, दवा को स्थिर रखने के लिए। अगर दवा एक जगह टिकी रहे इसलिए हम उसे पट्टी का सहारा लेते हैं, और किसी चीज़ को सहारा देने के लिए। अगर हम घुटने पे घाव खुला छोड़ देंगे तो ज़्यादा दुखेगा, लेकिन अगर हम पट्टी बांध के उसको सेट कर देते हैं तो इंसान थोड़ा खड़ा होके, सहारा होके चल देता है। सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव बंद करने के लिए। अब जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसको कम करना है, उसमें दबाव मैंने बताया अभी पहले ही कि हम खून के दबाव को कम करने के लिए, बंद करने के लिए हम पट्टी का यूज़ करते हैं। क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए, घाव चोटों से बचाने के लिए और पीड़ा कम करने के लिए। यदि हम घाव को खुला छोड़ देंगे तो वह अधिक पीड़ा देगा, लेकिन वही हम अगर पट्टी बांध के उसको अस्थायी रूप से उसका इलाज करते हैं तो जो दुर्घटनाग्रस्त पे जो व्यक्ति है उसको आराम मिलेगा। उपयोग के आधार पर हम पट्टियाँ देखिए दो प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सूखी पट्टी और गीली पट्टी दो होती हैं, लेकिन सूखी पट्टी के अंतर्गत भी तीन प्रकार की पट्टियाँ आती हैं। पहली होती है जालीदार पट्टी, दूसरी होती है कीटाणु रहित पट्टी और तीसरी होती है आपातकालीन पट्टी। वहीं दूसरी तरफ गीली पट्टी
गीली पट्टी के में क्या होता है, गीली पट्टी भी होती है वो में गर्म पानी को सेक देने वाली पट्टी होती है और ठंडे पानी को सेक देने वाली पट्टी होती है। अब हम उपयोग के आधार पर पट्टी पढ़ेंगे कि उपयोग के आधार पे पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सूखी पट्टी देखिए अभी बताया, ये पट्टी घाव की रक्षा करने के लिए होती है, घाव को भरने के लिए होती है और घाव पर दबाव डालने के लिए की जाती है। पट्टी का सिंपली यूज़ यही होता है कि हम किसी भी घाव की रक्षा करने के लिए पट्टी का यूज़ करते हैं, घाव को भरने के लिए करते हैं और घाव पे एक दबाव बेसिक सा डालने के लिए हम पट्टी का यूज़ करते हैं। अब हमने पढ़ा था, देखिए जालीदार पट्टी हमने बताया था अभी कि सूखी पट्टी 3 तरह की होती है, जालीदार, कीटाणु रहित, आपातकालीन। ये इसका पहला है पार्ट है जालीदार पट्टी। ये पट्टी जो होती है जाली के कपड़े की बनी होती है और इसका प्रयोग करते समय जालीदार कपड़े पर कीटाणुनाशक पदार्थ लगा लिया जाता है। मतलब हम जब इस पट्टी का जालीदार पट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसमें जालीदार कपड़े पर पहले हम क्या करते हैं, दवाई लगा लेते हैं, कीटाणुनाशक पदार्थ लगाते हैं, तब हम ये पट्टी का यूज़ करते हैं। दूसरी हमारी है कीटाणु रहित पट्टी। कीटाणु रहित पट्टी जो होती है ये पट्टी स्टरलाइज्ड होती है, मतलब कीटाणु रहित होती है, इसका नाम ही है कीटाणु रहित पट्टी। इसे पूर्ण रूप से औषधियों से कीटाणु रहित कर दिया जाता है। ये सबसे अधिक विश्वसनीय और लाभदायक होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे अधिक विश्वसनीय और लाभकारी पट्टी कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा कीटाणु रहित पट्टी। इस पट्टी के ऊपर कीटाणुनाशक फलालेन का एक टुकड़ा लगा होता है। इसमें फलालेन होता है जिसमें वो कीटाणुनाशक का काम करता है, तो इसमें एक टुकड़ा लगा होता है। इस प्रकार से पट्टी को पॉलीथिन में रखकर लिफाफे में बंद करके किया जाता है इसका प्रयोग। तीसरी होती है हमारी आपातकालीन पट्टी। आपातकालीन पट्टी क्या होती है, जैसे इसके नाम से होता है, जो आकस्मिक दुर्घटना पर हम जो यूज़ करते हैं पट्टी का, वो हमारी आकस्मिक दुर्घटना युक्त पट्टी कहलाती है। और इसके पट्टी के उपलब्ध ना होने पर अगर स्वच्छ घुला हुआ कपड़ा या रुमाल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपातकालीन के समय ये पट्टी हम पे उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें एक स्वच्छ धुला कपड़ा लेंगे या फिर हम पे अगर रुमाल है उस समय स्वच्छ, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारी आती है गीली पट्टी। ये पट्टी खून के दबाव को कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए और दर्द में राहत पहुंचाने के लिए इसको उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा इसे हड्डियों की चोट, मोच में भी प्रयोग किया जाता है। गीली पट्टियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि गीली पट्टी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गर्म पानी की सेक वाली और दूसरी होती है ठंडे पानी की सेक देने वाली। जो गर्म पानी की सेक देने वाली पट्टी होती है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पैर में मोच आ जाती है तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी की टॉवल करके उसमें सेक देते हैं, तो वो गर्म पानी की पट्टी ही कहलाती है। तो पैर में मोच आने पर आराम देती है। जब हमारी अस्थि टूट जाती है, अस्थि भंग हो जाती है तो आराम पहुंचती है, इसमें सूजन आ जाती है। सूजन के लिए भी हम इस गर्म पानी की सेक देने वाली पट्टी का यूज़ करते हैं। और ये दर्द या घाव को कम करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जब हम गर्म पानी की सेक देते हैं तो क्या होता है, सूजन कम हो जाती है। सूजन कम होती है तो दर्द भी कम होता है और घाव भी में भी फ़ायदा होता है। फिर हमारी आई ठंडे पानी की सेक देने वाली पट्टी। ठंडे पानी की सेक देने वाली पट्टी इसको तैयार कर सकते हैं हम, जैसे एक स्वच्छ फलालेन के टुकड़ा लें और रुमाल में छोटी सी अन्य परत बना लें। इसे शीतल जल में, मतलब ठंडे पानी में भिगो देते हैं। इस पट्टी को चोट लगे अंग पर रख दें। फिर पट्टी को हम क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए उसे पानी में बार बार भिगोते हैं। और ठंडे पानी की सेक देने वाली पट्टी के कार्य क्या होते हैं कि शरीर की जो आंतरिक, जो उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, वो उसको कम कर देती है और चोट और मोच के दर्द को ये भी कम करती है। क्योंकि जब हम ठंडे पानी की सिकाई करते हैं, चाहे हम गर्म पानी की सिकाई करें, उससे हमारी जो चोट होगी उसमें भी आराम मिलेगा, मोच में भी आराम मिलेगा, ठीक है। अंगों में जो सूजन होगी वो भी कम होगी। तो ये हमारी हो गई गीली पट्टी। अब पट्टी के प्रयोग के कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पट्टी मिली और हमने उसको बांध लिया, नहीं। पट्टी के प्रयोग के नियम ये होते हैं कि पट्टी बांधने से पहले ये देखा जाता है कि पट्टी बहुत ज़्यादा कसी हुई नहीं होनी चाहिए और बराबर लपटी है कि नहीं, मतलब इतनी भी कसी हुई नहीं हो, ठीक हो, कसी हो, लेकिन बराबर लपटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घाव अलग है और पट्टी अलग जा रही है। पट्टी घाव के अनुसार छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सब अभी हमने पहले ही चैप्टर रीडिंग से पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि हमें पट्टी ऐसी बांधनी चाहिए कि घाव खुला भी ना रहे
और उसमें पट्टी बराबर से बंधी होनी चाहिए, ना उसमें वो छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। यदि पट्टी बाएं अंग पर बांधनी है तो हमें दाएं हाथ से उसे पकड़ना चाहिए, और दाएं हाथ से बांधनी है तो हम उसे बाएं हाथ से पकड़ेंगे। घाव पर पट्टी बांधते समय गांठ घाव पर नहीं आनी चाहिए। अगर हम गांठ हमारे घाव पर आएगी तो उस पर वजन भी उस पर ज़्यादा पड़ेगा, वजन ज़्यादा पड़ेगा तो रक्तस्राव ज़्यादा होने लगेगा, जबकि हमको पट्टी इसीलिए बांधनी है कि हमें रक्तस्राव उसका कम करना है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि गांठ पे जो घाव है उस पर हमारा गांठ नहीं आए और पट्टी को बराबर बांधना चाहिए। तो हमने आज आपको पट्टी के प्रकार पढ़ाए, पट्टी के प्रयोग बताए, उद्देश्य बताए और पट्टी के प्रकार भी बताए। अब पट्टी तिकोनी और लंबी पट्टियों के बारे में हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।